हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार एसएससी के क्या क्या अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है कि 14 अगस्त को आपके कैलेंडर बना करके जीएडी अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इसमें जो आप अधिकांश एग्जाम देखेंगे वो नवंबर दिसंबर में डाला गया है। और जो हमें सोर्स के द्वारा बताया गया है कि कुछ एग्जाम अगर समय मिलता है तो उसको 30 से 35 दिन पहले नोटिस जारी करके उस एग्जाम को ले लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये कैलेंडर मान चलिए कि आप लोग के मन में आशंका है कि कब कैलेंडर आएगा, कब कैलेंडर आएगा। मान चलिए कि इस कैलेंडर आ भी जाता है तो कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? आयोग ही दे सकता है। लेकिन आप जान रहे हैं कि बिहार एसएससी के पिछला 2 कैलेंडर 1% भी लागू नहीं हुआ। एक तो जनवरी में आया और एक उससे पहले नवंबर में आया था। दोनों कैलेंडर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अभी जो बिहार एसएससी की अध्यक्ष बनी है वो लेडी सिंघम है, ये है वो है, काम इस तरीके से हो रहा है। कुछ नहीं दोस्तों, काम बहुत धीमा गति से हो रहा है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 8 अगस्त तक कैलेंडर भेजा जाएगा, लेकिन वो भेजा गया 14 अगस्त को। अगर मान चलिए इसी प्रकार चलता रहा तो आपका जो कैलेंडर है मिड सितंबर तक भी जारी होगा। मतलब ये लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि जानबूझकर बिहार एसएससी को एक दंतहीन विषहीन आयोग बनाया गया है ताकि आपके जो नौकरी है उसको देर तक खींचा जाए। तो इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प यही है दोस्तों कि आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। कैलेंडर सिर्फ जारी होने से एग्जाम नहीं हो जाता, बल्कि एग्जाम होते हुए भी दिखना चाहिए। पिछले 3 साल में बिहार एसएससी कोई भी बड़ा एग्जाम नहीं लिया है। इसलिए आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से ये भी अपडेट के बाद ये भी निवेदन कर रहे हैं कि 18 तारीख से जो गर्दनी बाग में महा आंदोलन होने के लिए जा रहा है और छात्र के समग्र मुद्दों को लेकर के आंदोलन होने के लिए जा रहा है, उसमें आप लोग जरूर पहुंचिए और बिहार एसएससी से सिर्फ ना केवल कैलेंडर के बारे में जानकारी और कैलेंडर कब जारी होगा ये होना चाहिए, बल्कि ये भी मुद्दा होना चाहिए कि एग्जाम जो कैलेंडर जारी हो उसी समय पे होना चाहिए। क्योंकि ये आयोग कैलेंडर जारी करता नहीं है, करवाता है। और जब करवा देता है तो ये फिर आयोग उस कैलेंडर को खुद अमल नहीं करता है। इसलिए कोई सोर्स इसलिए काम उसका बात सही इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कोई काम अपने नियमित समय पर हो ही नहीं पा रहा है। आप लोग कहते हैं कि सोर्स फ्लॉप हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। उसमें जो काम करते हैं लोग वो सिर्फ देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन वो अध्यक्ष का जब बात फॉलो नहीं हो पा रहा है तो जो उसमें काम करते हैं कर्मचारी उनका बात क्या फॉलो हो पाएगा। आप ये बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इसलिए दोस्तों सरकार से दबाव बनाया जाना चाहिए कि बिहार एसएससी को एक सक्रिय आयोग बनाया जाए, क्योंकि ये निष्क्रियता के साथ साथ जो स्टूडेंट का एज है वो पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। अगर ये आयोग नहीं होता तो कोई दूसरा आयोग कंडक्ट करवा रहा होता एग्जाम। इसलिए आप लोग ये भ्रम में मत रहिए कि लेडी सिंघम आई है तो ये कर देगी वो कर देगी। बिल्कुल नहीं करेगी। जब तक सरकार का इच्छा शक्ति नहीं होगा तब तक ये लेडी सिंघम अपना पावर नहीं दिखा सकती है। और कोई भी आदमी आ जाए, अगर सरकार का पावर रहेगा, सरकार अगर उस पर जागरूक रहेगी, आपके भविष्य को लेकर जागरूक रहेगी, तो निश्चित रूप से वो एग्जाम का कैलेंडर भी जारी करेगी और समय पे एग्जाम भी होगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि सिर्फ कैलेंडर का चिंता मत कीजिए, आप अपने एग्जाम का चिंता कीजिए। समय पर एग्जाम हो, साफ सुथरी एग्जाम हो। इसी के लिए आप सभी को ये आग्रह कर रहे हैं कि 18 तारीख को गर्दनी बाग आइए और जो आंदोलन एक व्यापक मुद्दे को लेकर हो रहा है उसको सफल बनाइए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कैलेंडर जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में जारी होने की पूरी संभावना है, लेकिन दबाव बनाइएगा तभी ये एग्जाम जो है आपको होता हुआ नवंबर दिसंबर में दिखाई देगा। नहीं तो फिर वैसा ही होगा, कैलेंडर जारी और फ्लॉप शो। तो धन्यवाद मित्रों, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको किसी भी मुद्दा से डिस्कशन करना हो तो वहां आप डिस्कशन कर सकते हैं। और हम इसी तरीके से अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।